ये कह रहे हैं कि हमने 20 साल जमहूरी जद्दोजहद की। भाई मैंने तो तुमको चंदा ही लेते हुए देखा है, एक दिन भी कुछ जद्दोजहद में तो मैंने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी बस भी छूट गई हो। मैंने आपको पैदल चलते हुए भी नहीं देखा, जेल जाना दूर की बात। वो फिर बोलते हैं मैं शेर, मेरा ये। मैं आपको एक किस्सा सुन। एक बार एक चूहा इधर उधर भाग रहा था जंगल, तो उसको बंदर ने पूछा क्या हुआ है। उसने बोला तुम्हें पता नहीं, वो शिकारी आए, बोलते हम शेर का शिकार करेंगे इसलिए छुप रहा। उसने बोला वो शिकार शेर का करेंगे, छुप तू क्यों रहा है। बोला तुम मेरी मां से जाके पूछो, कहती है मेरा पुत्र शेर है, ये वही वाला शेर है। अरे मां तो सबको शेर बोलती है, उसने दिल पे ले लिया कि मैं शेर हूं। कभी बोलता, कभी भुट्टो। भुट्टो का नाम तो पहले रियासत है मदीना। खुदा के वास्ते जान छोड़ दो भाई। और अभी भुट्टो भुट्टो लगाओ, मैं भुट्टो, मैं जुल्फकार अली भुट्टो, मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह मारने की, मुझे ये करने। अरे भाई कोई तुमको, तुम्हारा छरे का पलस्तर 6 महीना नहीं उतरता है, बोलते खड़ा हुआ सर के बल लगता है टांग पे, 6 महीना टांग ऊपर, बोलता है मैं भुट्टो। यार ऐसा भुट्टो खुदा के वास्ते किया आपने सोचा हुआ है। और बार बार दोस्तों ने कहा कि एक सिमत में सोचा हुआ है, किसी को रिलीफ देना है, किसी को कोई मौका फराम करना है। मौका हम भी इलेक्शन से पीछे हटने वाले नहीं कि चारपाई नहीं देनी है, नहीं दो, बस सो तो तरीके से ना। तो तरीका तो होना चाहिए, गलत काम का भी तरीका होता है। तुमने गलत माइंड मेकअप किया हुआ तो उसकी कोई जवाब अच्छा बनाओ, कोई दलील अच्छी बनाओ। नहीं जी बस ये करना है। अब पता नहीं कौन सी घर से मजबूर होते हैं लोग, क्या कर सकता है। आगे बढ़ूंगा और समेटूंगा। मैडम चेयरमैन के देखें, ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहे हैं और अपने आप को बहादुर कहते हैं, इनकी सियासत। मैं आज आपको एक नई बात बता, हर एक इसकी सियासत का तज्जिया कुछ और करता है, मैंने कुछ और देखा है। ये ज़हनी मरीज शदीद एहसास कमतरी, नारे ये भले कुछ भी लगाए। इसने कहा था मैं एहतसाब करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। 4 साल फिरौन बना यहां बैठा रहा। इसने अपने दोस्त नवाजने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और ऐसे मुआहदे किए कि आज उन सियासतदानों की वजह से हम सियासतदान भी शर्म। कोई काम इसने नहीं किया, सिर्फ एहसास कमतरी। जरदारी साहब को बंद करूंगा। अच्छा भाई कर लो, कौन सा नया काम करने आए हो तुम, ये तो सबने किया। क्या आसिफ अली जरदारी के जेल जाने से क्या था कि जहनी तस्कीन के मैं तो क्यों चाहते हैं, इनको लोग इतना मानते क्यों हैं, इनकी इतनी इज्जत क्यों है, मेरी क्यों नहीं। चुन चुन के नवाज शरीफ को जी मैं बदर कर दूंगा, फिर मोहतरमा फरियाल को मैं जेल में डाल दूंगा, सिर्फ अपनी जाती अना की ये एहसास से कमतरी है इस शख्स को। ये खुद से बढ़कर बेहतर किसी को नहीं देख सकते किसी, क्योंकि जिसको हुकूमत मिले, जिसे लोग चाहें, जो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, इसके जहन में। अब ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जावेद मियादाद को भी ये टीम में बर्दाश्त नहीं करता था। आप तारीख उठा के देखें, ये कासिम उमर को भी टीम में बर्दाश्त नहीं करता था, खेला इससे भी नहीं जाता था। अब वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीत लिया, अल्लाह मान दे हम लोग, वो वर्ल्ड कप दुनिया पता है कि हम लोगों को जिताया किसने। उसमें वसीम अकरम ने विकेटें ली और उसी ने रन बनाए, सेमीफाइनल तक इंतजाम ले गया। ये मेरी तरह कभी उधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, आखिरी बोलता है मैंने वर्ल्ड कप जीता। तो इसका वर्ल्ड कप, हम तो उस जमाने में लड़क पूरा देखते थे, हर एक मैच देखते थे। इसने तो कैच भी छोड़ा था। अभी इसको जो क्या करे, सबसे बुढ़ा यही था, तो इसको इज्जत के तौर पे, बड़ी उम्र के तौर पे कप्तान, खेल की वजह से थोड़ी कप्तान बनाया था, ये बुजुर्ग की वजह से कप्तान था। तो इसको खेल की वजह से बखुदा नहीं बनाया था। ये उन सब में बुजुर्ग आदमी था, बाकी सब इसके बच्चों की उम्र के थे। बोला चाचा कप्तान है ये, चलो। तो चाचा कप्तान ने वर्ल्ड कप क्या पकड़ा, आप इसकी वो तकरीर उठा के देखो, जब इसने वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ा। चाचा ने ये नहीं बोला कि टीम ने अच्छा खेला, इंतजाम ने, वसीम अकरम ने। इसका जुमला आय से शुरू होता है, मी पे खत्म। आई डिड दैट, I did this, I played like this, I was this। अरे हर कप्तान अपनी टीम की तारीफ। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को और दावत भी दूंगा कि किसी तरह वो वर्ल्ड कप की जो जीतने की बातचीत है वो जरा रिवाइंड करके देखें। इसने एक बार भी नहीं कहा कि टीम ने इसने वी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मी आई, अभी तक मी आए में कि सिर्फ मैं और कोई नहीं। अपोजिशन करने को ये तैयार नहीं, इसे चाहिए तो सिर्फ हुकूमत।
और जेल जाने से ये कितना डरता है, तोबा तोबा तोबा। इतना काफिर अली से भी नहीं डरते थे जितना ये जेल जाने से। क्या दुम दबा के ये जलसा करता है तो अपने ही लोग जमा करता है, उसमें एंड टाइम पे पहुंचता है। अपने खिलाफ तो ये बात या मुबाहिसे की सूरत तो पैदा ही नहीं होने देता, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज करता रहता है। सामने कोई नहीं हो, ये अकेला हो, कोई बात ना कर सके, ये इसलिए असेंबली नहीं आता। बाकी सब बहाने कि जी मैं इस्तीफा देता हूं, कभी कहता है हमारा इस्तीफा मंजूर क्यों किया, कभी कहता है हम इस्तीफा देते हैं, कभी कहता है मैं इनके साथ बैठने को तैयार, कहता है अब कहता है ये चोर है, इनके साथ बैठने को मैं एक छत के नीचे नहीं बैठू। तो भाई अपोजिशन में भी तो हम लोग बैठे हुए थे, तो तुमको हुकूमत दे दो तुम आ जाएगा। तो इसका मसला ये है कि अगर मैं एक बात करता हूं, अगर कोई इसको सोचे, हम कल इलेक्शन कराते हैं, जैसे ये सिंध में बलूचिस्तान में हर जगह हार गया, ये और जगह भी हार जाए, तो क्या ये मान लेगा? मेरा उसके लिए एक पैगाम है कि इलेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा मसले का हल है, मैं उससे डेफर करता हूं। क्योंकि ये वही इलेक्शन मानेगा कि जिसमें कहे कि मैं जीता हूं, वरना न खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो ये आज भी उसका ये रवैया है कि उसने पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया हुआ है, मईशत, इकोनॉमिक, सब चीज को। ये उस वक्त कौन सा इलेक्शन ऐसा होगा जो ये माने अगर इसको डिफीट हो जाए? सबको पता है नहीं मानेगा। ये तो सिर्फ तारीख में कभी भी हो, ये वही इलेक्शन मानेगा कि मैं जीतूं, मैं वजीर आजम बनूं, तो मुल्क चलेगा, सियासत चलेगी, वरना ना मुल्क है ना सियासत है, सब खराब है। और मैं हैरान हूं, आज अगर इसको लाने वाली मशीनरी कोई और थी, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन तफसील से इस बात कि कितने जर्नल्स की काविशों से इस बुत को तराशा गया था, और अब इसकी पूजा कौन कर रहा है ये देख। ओ भाई ये जज जनरल से निकलो, ये कब तक इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे रिवायतों पे चलोगे? आप कुछ भी नहीं हो, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बैठे हो। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एम एंड राइट शरद साहब? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज हाई कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप जिस मां बाप से पैदा हो, आप उसी के खिलाफ बात करते हो, अपने मनमाने फैसले करते हो। ये 15-15 मिनट के फैसले, इलेक्शन कमीशन को बुलाओ, इनको पैसे दो, नहीं देते तो हमें बताओ। इलेक्शन अभी या तो इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, जब फॉर्म भी ये जमा करा रहा है, रद्द भी ये करा रहा है, तारीख भी ये लिख रहा है, फोटो भी ये, अरे भाई मसला क्या, तो खत्म करो। मेरे सीधा सीधा बोलो, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ। क्योंकि स्क्रूटनी कब करनी है ये भी पता है, किसका इनको एक्सेप्ट करना है ये भी पता है, किसका रिजेक्ट करना है ये भी पता है, पोलिंग कब होगी ये भी दिन दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन वाले रह कहां गए? हाँ, और रिजल्ट का भी पता है, ये भी बता देंगे, ये पहले से बताया हुआ कौन जीता है, कौन आ रहा है, ये वो सब जूं का तू। जिस तरह नहीं वो आपकी जगह पे बैठता था, पढ़ा हुआ समझा जाए, तो ये पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए, जो है पढ़ा हुआ समझा जाए। मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो एक उस दौर का वजीर इंफॉर्मेशन जो एक बिल पढ़ रहा था, उसने कहा कि आई राइज टू, उसने कहा जी पास, पढ़ा हुआ सब। उसने कहा सर मैं बिल तो पढ़ूं, उसने कहा नहीं पास हो गया, तुम जाओ, पढ़ा हुआ समझा जाए। उसी का वजीर उसको कह रहा था कि यार मेरे को पढ़ने तो दो, वो कह रहा नहीं पढ़ो, बस ये पास है, जाओ इधर से। वो जिस दिन 52 बिल एक दिन में पास कर दिए, तो उसका वजीर खुद कह रहा था यार मैंने बिल पढ़ा नहीं, क्या ये पास हो गया? मुझसे पूछ रहा। मैंने कहा यार अब तुम्हारा वो मतलब तू जान खान दे, तो मैंने कहा तुम्हारी हैसियत इस वक्त जान खान वाली है, तो तुम जो करो वो जायज है। तो स्पीकर भी तुम्हारा, पढ़ो ना पढ़ो, वो परेशान था कि मैंने बिल नहीं पढ़ा, तो क्या ये तो बोल रहा है पास है तो ये हो गया। मैंने कहा भाई सब कर सकते। इस तरह के फैसले हों, तारीख के बहरान जन्म लेंगे। हमारी अभी तो अपील है, हम समझते हैं नाकाबिले अमल फैसला हो जाए, मुश्किल हो जाएगा। ये आगे चल के मुल्क में तकसीम पैदा करेगा, सूबों में छोटे सूबों को मजीद एहसास कमतरी का शिकार होंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन, जिसके लिए यार आपने, मैं फिर कहता हूं, आपकी बिल्ली नहीं मरी, हमारी शहादत है, हमारा गड़ी खुदा बख्श भरा हुआ है। हमें ज्यादा फिक्र है इस फेडरेशन की, हमें ज्यादा फिक्र है इस जमहूरियत की, हमें ज्यादा फिक्र है इस मुल्क की, हमें ज्यादा फिक्र है एक नुकसान की। तुम्हारा जाता क्या है? तुम्हारा ना कुछ गया है ना कुछ जाएगा। खुदा के वास्ते तारीख को उस बहरान पे, उस बहरानों से दो चार न करो भाई। वो हमारे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मर्द हुर ने कहा था ना
यार तुम्हारा क्या है, तुम तो रिटायर हो गए, वो फिर जिस तरह दूसरे फार्म हाउस खरीद लेते हैं बाहर मुल्क, वहां चले जाओगे। इफ्तिकार चौधरी इधर रहता है? नहीं रहता। वो आता होगा फिर जाता होगा। मुझे तो लंदन में उसका तस्वीर नजर आता है। वो बाबा रहमते जो फंड का पैसा, उसका शादी भी लंदन में बेटी का किया उस पैसे। तो हमने तो यही रहना है। आप तो रिटायर हो जाओगे, हम लोग तो रिटायर भी नहीं होते। साईं कायम मलीजा में अभी तक सियासत कर